यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यो अनादि अनंत निरुपाधिपदये प्रदिष्ठ कल्याणखिल जन्मवृतां वरिष्ठ पापान्निवारयति पाति च सत्सखेव सोऽयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आज पुनः संस्था श्री सनातन धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से यह संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम प्रस्तुत है। धन सहयोग करने वाले, इस कार्यक्रम को साकार करने वाले श्रीमान अजय जी हैं। उनकी पत्नी और परिवार के लिए मैं एक सुखद जीवन की प्रभु से याचना करता हूँ। आप भी सुखी रहें। प्रिय दर्शकों, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। संस्कृति। संस्कृति को बताते हुए दर्शन को प्रस्तुत किया कि दर्शन का क्या सहकार है संस्कृति में, और फिर धर्मशास्त्र को प्रस्तुत किया, उसका क्या सहकार है संस्कृति के प्रति। तो संस्कृति को धीरे धीरे हम ये समझने लग गए होंगे कि बहुत ही प्रमुख विषय है संस्कृति हर मनुष्य के लिए। और ये संस्कृति जो है, ये वास्तव में किसी जाति विशेष के लिए विशेष संस्कृति हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी वही हैं, सभी वहीं से आए हैं, सभी को वहीं जाना है, सभी का संसार में वही अर्थ है और सभी की पहचान वही है। इसलिए समस्त मनुष्य की एक ही संस्कृति है और जिसे सामान्य आम संस्कृति कही जाती है या जानी या मानी जाती है, उसके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। पर अभी मुख्य रूप से आप यही समझिए कि संस्कृति वह आधार है, संस्कृति वह भित्ति है, नींव है, जिस पर मानव जीवन को आधारित किया जाता है। इस बात को आगे बढ़ाते हैं और हम आ जाते हैं फिर धर्मशास्त्र के वे दो मार्ग पर। तो संस्कृति आपको दो मार्गों पे ला करके खड़ा कर देती है कि ये दो रास्ते हैं, जिन दो रास्तों पर चलते हुए आप भली प्रकार अपनी संस्कृति, मानव संस्कृति, मनुष्य मात्र की संस्कृति का पालन करते हुए और अंत में आप अपवर्ग अर्थात मोक्ष
प्राप्त कर लें। और वे दो मार्ग हैं ज्ञान और भक्ति। तो इस सदैव से आप सुनते आ रहे होंगे, भी सुनते रहे हैं और सुनते चले जाएंगे, क्योंकि ये दो मार्गों के अतिरिक्त और कोई तीसरा मार्ग नहीं है। यान के विषय में जब बात करते हैं उपनिषद में, तो वहाँ पर भी दो यान हैं, दो मार्ग हैं। यान माने मार्ग, एक देवयान, एक पितृयान, एक शुक्ल, एक कृष्ण। तो यहाँ पर भी दो ही मार्ग हैं, एक ज्ञान और एक भक्ति। ज्ञान माने जान लेना, ज्ञान माने जान लेना। तो यहाँ पर जो पहले आपसे कहा था पिछले सप्ताह में कि तत्त्वमसि, वो तत् जो है, तत् माने वह, उस वह को, उस तत्व को जानना ही ज्ञान है। तो ज्ञान उस तत्व को जान लेता है, ज्ञान उस जान लेता है। और उस तत्व तक पहुंचना, तत्व को सर्वोपरि मान लेना, सब कुछ मान लेना, नियंता मान लेना, नियापक मान लेना, वही सर्वेश्वर है, वही सर्वशक्ति संपन्न है, वही सत है, वही चित, वही आनंद है। जो भी जहाँ से भी आपको जैसी भी शिक्षा मिली और जिस प्रकार से आप वो परम को जानते हों या समझते हों, उन तक पहुँचने का प्रयास वह भक्ति है। उन तक पहुँचना, कैसे वहाँ तक पहुँचे, तो उसके लिए आपके इतिहास है। इतिहास में ये भी दर्शाया बताया जाता है कि कैसे कोई भक्त भगवान को पाता है, और फिर कैसे कोई ज्ञान मार्ग के द्वारा चलता हुआ और उस ज्ञेय को, जिसे जानना हो, उस ज्ञेय को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष को लाभ कर लेता है, स्वर्ग को पा लेता है। तो यहाँ तक संस्कृति की बात करते हुए अभी नरक की चर्चा नहीं की कहीं। क्यों? क्योंकि चर्चा हमेशा मनुष्य के लिए यही होता है कि कैसे वो स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की ओर बढ़े, आगे कैसे बढ़े। ठीक, तो उस वर्ग की ओर बढ़े, और उस वर्ग की ओर बढ़ने का मतलब है कि वह संस्कृति पर अपना पांव रखे, अपनी संस्कृति से अलग ना हो, डगमग ना हो। विश्व की हवा तो चलती रहती है, पर वो हवा किस ओर से आती है, अपने साथ क्या लेकर आती है, उसमें यदि सांस लेना हो तो मतलब भर के काम कीजिए, सांस लीजिए और जी लीजिए। पर उस सांस को ये ढूंढने मत जाओ कि सांस में, इस प्राण में है और क्या नहीं। जिस ओर से भी आ रही हो कोई बात नहीं, जीने से मतलब है, इसलिए मैं सांस ले रहा हूँ बस। और हमारा जीवन कैसे हो वो हमारी संस्कृति बताए। तो ज्ञान और भक्ति ये दो मार्ग हैं, जिन दोनों मार्गों पर चलते हुए व्यक्ति परम लाभ करता है। पहले ज्ञान की बात करते हैं। तो ज्ञान में सत्य क्या है
इसकी जिज्ञासा होती है। हमें जिज्ञासा ये जानना है, जिज्ञासा मतलब जानना, जानने की कोशिश करना कि सत्य क्या है। पूर्व में बताए हैं कि मैं कौन हूं, तो उसका उत्तर मिला तत्त्वमसि। तत् माने वह माने परम, और त्वम माने तू, और असि माने है। तू वही है, तू वही है। और अब यहां पे कहा कि वो जो तत् है वही सत्य है। तत्सत्यम, तत्सत्यम, वही सत्य है। तो वही सत्य की जिज्ञासा हो रही है कि उस सत्य को हम जाने कैसे। तो बोले उसको परिभाषा में बांध देते हैं। ऋषियों ने परिभाषा दी है, और क्या है? तो बोले जो सदैव रहे वो सत्य है। सदास्ति सह सत्यमिति, जो सदा रहे वह सत्य है। जिसकी सत्ता सदा रहे वह सत्य, जिसकी सत्ता कभी डगमगाए न। सत्ता से सबसे सरल समझ में आपकी आती है राज्य, बागडोर। जैसे पॉलिटिकल पार्टी, उनकी सत्ता आज है इस देश पर, उसके पूर्व कोई दूसरी पार्टी की सत्ता थी, आगे कोई दूसरी पार्टी की सत्ता हो सकती है। तो सत्ता से आप ये समझिए, तो ये तो सब कुछ अदलते बदलते रहते हैं, पर कहे कि वो सत्य जो है वो कैसा? तो बोले जिसकी सदैव सत्ता हो, जिसकी सत्ता कभी उसमें कमी ना हो, जो अविनाशी हो वह सत्य। जिनका विनाश होता हो, जो आज जन्मते कल मरते हैं, वो सत्य नहीं, वो सत्य नहीं। तो बोले तब तो आद्य गुरु शंकराचार्य ने ठीक ही कहा था कि सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या। ओ तो हम आप जितने सब झूठ हैं, सब मिथ्या हैं। और वास्तव में सब मिथ्या है। क्यों? क्योंकि इस परिभाषा पर आप उतारिए, इस कसौटी पर आप अपने को कसिए, तो ये कसौटी आपको ये बता रही है कि जो विनाशी हो वो झूठ है, वो सत्य नहीं। अविनाशी जो हो वो सत्य है। तो आप या कोई कुछ भी अविनाशी तो नहीं, तो झूठ है। क्योंकि सत्य का विपरीतार्थी शब्द झूठ है, मिथ्या है। तो सब मिथ्या, सब झूठ। क्योंकि सत्य जो है वो विनाशशील नहीं है, अविनाशी है, अक्षर है, जिसका क्षय नहीं होता, अनाशवान है, जिसका नाश नहीं होता। और फिर क्या है? सनातन है, सनातन है। तो ये आपको चार बात बताए हैं। एक तो जिसकी जो सदैव रहे, जिसका अंत कभी ना हो, जिसकी सत्ता सदैव रहे, जिसका राज्य सदैव रहे, जो अविनाशी हो, जिसका विनाश ना हो कभी, और जो सनातन हो। तो तीन को तो हम समझ आए, अब सनातन को समझें क्या है। सनातन हो, सनातन जो है
अस्ति, अस्ति, आस्तिकता जहां हो, अस माने है, ठीक। और जो रहे, कहां तक रहे, कब तक रहे, सदैव, जो है और रहे सदैव वह सनातन, सना भव, सना, सदा, और क्या, भव, हो, भव माने हो, जो सदा हो, कोई सीमा नहीं, सदा हो, उसे सनातन कहते हैं। और कहते हैं कि भी वह सत्य, सत्यम ब्रह्म, इस नाम से वेदों के तत्व बताए गए हैं। पूरा वेद, समग्र वेद को मथने के बाद जब कोई तत्व निकलता है तो उसे सत्यम ब्रह्म कहते हैं। अब यहां दो शब्द हैं, एक सत्य, एक ब्रह्म। सत्यम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म, अर्थात सत्य और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, दोनों समानार्थी है। सत्य अविनाशी, सत्य सनातन, सत्य सदैव सत्ता, सत्य अक्षर, और ब्रह्म वो भी सनातन, वह भी अक्षय, वो भी अविनाशी, और जिसकी सदैव सत्ता हो उसे ब्रह्म कहते हैं। तो ये दोनों एक है, इसलिए एक शब्द में सत्यम ब्रह्म कहा। ये वेदों का तत्व है, सार तत्व जिसे कहते हैं। और फिर कहा एको सत्यम द्वितीयो नास्ति, और ये भी विशेषण के साथ बता दिया कि द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है। तो कभी आप ये भी प्रश्न करें कि दूसरा भी है, तो यहां पर उत्तर मिला कि नहीं है, नहीं है। क्या है? तो बोले एको सत्यम, एक ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या किम? बोले ये जगत मिथ्या क्यों है, झूठा क्यों है? तो बोले झूठा इसीलिए है कि यह जगत कालिक है, माने एक काल में बंधा हुआ है, एक सीमा है जहां पर यह जगत समाप्त होने वाला है। और जहां इस जगत का अंश आप, हम और तमाम प्राणी भी समाप्त होते रहते हैं, इसलिए मिथ्या है, इसलिए झूठा है। और कालिक है अर्थात काल में सीमित है, काल में बंधा हुआ है। ससीम है अर्थात इसकी सीमा है, ख्रेंस है। और ख्रेंस क्या है? आयु, आयु। विनाशी है इसलिए मिथ्या है, जिसका नाश होता है उससे क्या मतलब। सत्य की प्रतीति होती है, लगता है कि सत्य है। किसे लगता है? हमें, आपको लगता है कि सत्य है। बोले ये संसार को मिथ्या बता रहा है, झूठा बता रहा है, पर ये तो सत्य है, ये तो आप मेरे सामने बैठे हैं, ये तो बोल रहे हैं, तो ये झूठा कैसे हो सकते हैं? मैं जो हूँ, मैं तो हूँ, मेरे धन हैं, मेरे घर है, मेरी संतानें हैं, मेरे परिवार हैं, मेरा क्षेत्र है, मेरी जगह है, ये सब कुछ तो है, तो है। और इन्होंने कह दिया नहीं है, नहीं है, नहीं है,
ये कैसे हो सकता है, ये मिथ्या कैसे हो सकता है। तो बोले सत्य की प्रतीति होती है, लगता है कि सत्य है पर वास्तव में सत्य नहीं है। और कभी कभी हम ऐसे भी धोखा खा लेते हैं कि लगता है कि सत्य है। जैसे बारिश होने वाली है, बादल छा गए हैं और चारों तरफ हवा की झोंके आ रहे हैं और झोंकों में ये लगता है कि अब वर्षा आएगी और हम घर की खिड़कियां और द्वार ये फाटक बंद करने लगते हैं, वह बंद कर देते हैं। और जहाँ थोड़ी देर बाद हुई कि भाई बारिश हुई नहीं, तो हमें जो सत्य की प्रतीति हुई, जो हमें लगा, जो देख करके समझ करके अनुभव करके ये जाना कि बारिश होगी, पर बारिश हुई नहीं। तो सत्य की प्रतीति होती है पर वास्तव में सत्य नहीं है। तो ऐसी कई बातों पे आप देख लीजिए कि लगता है कि सत्य है पर वास्तव में सत्य नहीं है। अब रात में बाहर निकले थोड़े, और बाहर निकले तो थोड़ा से ओस पड़ा हुआ है सर्वत्र, तो केले के पत्तों पर भी ओस पड़ा हुआ है और चंद्रमा खूब आकाश में उदित है और चंद्रमा की कुछ किरणें पड़ रही हैं केले के पत्तों पर और थोड़ी हवा से पत्ता यूं हिल जाता है और ओस पड़ा हुआ है। तो लगा इसे निहारने पर कि कोई वहाँ खड़ा है, कोई चादर ओढ़े खड़ा है, कोई ऐसा कपड़ा पहने खड़ा है। हम तो डर गए कि क्या है, क्या है, कोई प्रेत है क्या, फिर क्या है, कोई चोर है क्या, क्या है। तो प्रतीति होती है सत्य की और धीरे धीरे नहराते हैं तो बोले नहीं, बोले तो कोई चोर खड़ा है। तो प्रतीति होती, लगता है ऐसा, और बिल्कुल नज़दीक पहुँचे तो पता लगा नहीं, सत्य तो ये है, केले का पत्ता है और मैंने ये प्रतीति की, ऐसा समझ लिया, ऐसा जान लिया। तो ये सत्य की प्रतीति होती है, वो मिथ्या है, सत्य नहीं है। इस प्रकार उस सत्य को जाना कैसे जाए और असत्य को जान करके उससे अलग कैसे किया जाए, इस विषय को फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा अगली बार। और कैसे जाना जाए और वास्तव में संस्कृति को हम कैसे आपको साबित करेंगे, इन सब को लेकर के, और संस्कृति को साबित करेंगे कि वास्तव में क्या है, और जिसे हम संस्कृति शायद समझते हों वो संस्कृति नहीं पर ये संस्कृति है। ये मैं अगले समय में आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपका समय पूरा हुआ है, आप सुखी रहें, हम फिर मिलते रहेंगे अगली बार। और धन सहयोग देने वाले श्रीमान अजय जी, उनकी पत्नी और परिवार के लिए एक सुखद जीवन की याचना प्रभु से करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। संस्था श्री स्नान धर्म परिषद सूरीनाम की ओर से आप सबको नमस्कार। हरि ओम। शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि